हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। मैं आज आपको जो ऑल इन वन है ना, ऑल वन डेज वर्क बुक जो है ये जो कि उदयपुर के द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध कराए गए मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित है। इसी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 करवा रही हूँ सॉरी फॉर दिस, जो कि अभी 2004 का है। आप इसे करिए और एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर लाइए। तो चलते हम विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, वी स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, ट्रांसलेट दीज सेंटेंस इंग्लिश। जब हम किसी का किसी में रूप परिवर्तन कर रहे हैं, तो स्टेट का परिवर्तन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, या गति में परिवर्तन हो बाहर से अंदर की हो तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो इनटू इंग्लिश। द मेन इज़ अ टीचर। वह आदमी एक आदमी है जो टीचर है, तो वह आदमी ही फॉरगेट इज अम्ब्रेला, वो अपना छाता भूल गया। तो आपको ही यूज़ करना है टीचर के लिए, यहाँ पर ही सब्जेक्ट के रूप में। अब हम आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 3 पे। वी हैव टेकन आवर फूड बिफोर द सनसेट। सूर्य अस्त से पहले हम अपना भोजन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हैव लिखा है, वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आर के साथ हैव नहीं आ सकता, इसके साथ वॉज के साथ हैव नहीं आ सकता, बट शेल हैव तो हो सकता है ना परफेक्ट टेंस में, कि बिफोर सनसेट टाइम से पहले लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर शेल लिखे, वी शेल हैव टेकन आवर फूड बिफोर द सनसेट, से पहले अपना खाना समाप्त कर लेंगे। विच ऑफ द अंडरलाइंस लेटर हैव बीन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड। स्टील, स्प्रेड, बीक, टीच। तो ए का साउंड ये अलग आ रहा है ई ए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। बैंक में मैनेजर होता है, कैशियर होता है ना, कैशियर होता है, मैनेजर होता है, टीचर होता है, बट सॉरी क्लर्क होता है, बट टीचर नहीं होता है, तो ये नहीं है रिलेटेड। इज आर नॉट ऑलवेज काइंड। जो रिच से पहले कौन सा आर्टिकल होगा, द आर्टिकल क्या होगा, द। जो द रिच का मतलब क्या, अमीर लोग। अमीर लोग होते हैं वो दयालु नहीं होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आंसर शीट में आप अपने ऑप्शन भर देना। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, लास्ट वीक अ बुक। अब हम यहाँ क्या भरेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। लास्ट वीक अ बुक वॉज हेल्ड इन कैंपस ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कुछ बुक्स का कुछ न कुछ आयोजित किया हुआ है कैंपस में, इन आवर स्कूल में। आवर होल्स विजिट द फेयर्स, आवर क्लास, वी ऑल्सो विद अस, वी सा बुक स्टॉल्स। बुक स्टॉल्स आ गया, तो हमें कुछ ना कुछ बुक्स का फेयर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगाना है आपको। तो लास्ट वीक अ बुक फेयर क्या होगा, एक बुक फेयर हमारे स्कूल में हेल्ड किया गया इन स्कूल कैंपस में। आवर होल क्लास क्या आएगा, हमारी पूरी की पूरी कक्षा, है ना। विजिटेड द फेयर, मेले में आई। आवर क्लास टीचर, हमारे क्लास टीचर्स भी आएंगे। आवर क्लास टीचर वॉज, सिंगल है, टीचर है, वॉज ऑल्सो विद अस, वो भी हमारे साथ है। वी सा, हमने क्या देखे, मैनी बुक स्टॉल्स देयर, क्या देखा हमने, बुक स्टॉल्स देखे वहाँ पर। ठीक, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन। डियर का प्लूरल क्या होगा, डियर का प्लूरल डियर ही होगा। फिश का प्लूरल फिश ही होगा, है ना। कुछ वर्ड से जैसे हेयर, तो हेयर ही होता है। तो इस तरह से आपको देखना, ऑक्स में सिर्फ ओ एक्स ई एन ऐड करना है अपनी तरफ से। ये क्या है, अफेक्शनेट, क्या है, अफेक्शनेट वर्ड, तो यहाँ पर आपको ई ऐड करना है। क्या ऐड करना है यहाँ पर, ई, क्या हुआ ये, ई ऐड करना है, अफेक्शनेट, NATE, है ना, अफेक्शनेट। और ये क्या है, केबल, BLE। ठीक है, अफेक्शनेट, यहाँ पर ए है ना, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ए। ठीक है, यू ड्राइव योर व्हीकल लिमिटेड स्पीड, यू आर सेफ। तो जब तक आप ड्राइविंग अपनी लिमिट स्पीड में करते रहेंगे तब तक आप सेफ रहेंगे। जब तक तब तक का सेंस एज लॉन्ग एज देता है। ठीक है, आपको इस तरह से थोड़ा हिंदी करोगे ना तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही होगी आपको। विल टू डिफीट हिम्स दे हेल्प मी। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में आपके क्या है, दे,
नंबर 1 पे दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका विल। नंबर 2 पे दे विल क्या करेंगे, इसके बाद V1 आता है तो 3 नंबर पे आपका हेल्प, किसकी हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। नंबर 4 किसमें, टू डिफीट हिम, उसे परास्त करने में। नंबर 5 डोंट बिपिन नो हु चौधरी, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है तो हु से स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 पे हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 डोंट, डजंट, फिर नो मेन वर्ब, हु डोंट नो कौन, फिर विपिन चौधरी तो एक ही नाम है, हाँ क्वेश्चन मार्क खत्म, विपिन चौधरी। वी शुड कीप अ सेफ फ्रॉम अदर व्हीकल्स, वी शुड कीप अ सेफ, हाँ सेफ क्या होनी चाहिए, हम सेफ क्या रख सकते हैं दूसरे व्हीकल से, तो क्या होगा यहाँ पर डिस्टेंस है ना, दूरी बराबर, मतलब एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए ताकि कभी कोई बात हो तो दोनों भिड़े नहीं या एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचे। वी मस्ट ऑलवेज वियर, क्या पहनना चाहिए हमें, सीट बेल्ट, बेल्ट के साथ में क्या होगा, सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ठीक है, चलते हैं पैसेज की तरफ। ऑल ऑफ इमोशंस, ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, जितनी भी भावनाएं मेरे अंदर उमड़ी थी। एज आई स्टूड ऑन समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट पर खड़ा था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, और मीलों तक फैली हुई भू दृश्य को मैं नीचे देख रहा था। द डोमिनेंट वन, जो महत्वपूर्ण प्रमुख भावना थी, आई थिंक मैंने सोचा, वॉज ह्यूमिलिटी, विनम्रता की भावना थी। उस समय वहाँ शिखर पर खड़े होने के अंदर खड़ा था तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ी भावना आ रही थी वो क्या थी, विनम्रता की भावना थी, मानवता की भावना थी। द फिजिकल इन मी, जो मेरे अंदर फिजिकल है, शारीरिक रूप से मेरे अंदर, सेम टू से मेरे अंदर कहते हुए प्रतीत हुई, थैंक गॉड, धन्यवाद प्रभु, इट्स ऑल ओवर, सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया। हाउएवर, यद्यपि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, एक जुबिलेंट होने के नाते, एक प्रसन्नता होने के कारण, देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, और मेरे अंदर क्या थी, एक उदासी की भावना भी थी, टीज थी मेरे अंदर। वॉज इट, वो थी, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, कि मैंने संसार का सर्वोच्च जो शिखर था, ऊंचा शिखर था, वो मैंने चढ़ लिया है इन क्लाइंबिंग में। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब सबसे ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑल रोड्स हियर आफ्टर, और यहाँ के बाद से जितने भी रोडे वुड लीड डाउन, वो नीचे की तरफ जाएंगे। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, और एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद यू आर ओवरवेल्ड, आप अभिभूत हो जाते हैं। बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, आपके अंदर एक आनंद की भावना होती है, और थैंकफुलनेस की, कृतज्ञता की भावना होती है ईश्वर के प्रति। इट इज़ जॉय, आनंद होता है, विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो पूरी जिंदगी भर चलता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो आपका अनुभव होता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेती हूँ, क्वेश्चन आप सर्च करेंगे, मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊंगी। विच वॉज द मोस्ट डोमिनेंट amongst all the emotion that arose within the authors after reaching the summit, सबसे बड़ी भावना क्या थी समिट पर पहुंचने पर, है ना। तो विच वॉज द मोस्ट डोमिनेंट, सबसे पावरफुल भावना आपके अंदर क्या आई थी, तो इट वॉज ह्यूमिलिटी, या विनम्रता की भावना थी। दैट वॉज डोमिनेंट अमंग ऑल इमोशन विद इन द ऑथर। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु स्टूड ऑन समिट, समिट पर कौन खड़ा था, हमारा ऑथर खड़े थे, है ना। द ऑथर स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, आप चाहो तो आहूवालिया जो थे, HP आहूवालिया, वो भी लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो, अदरवाइज आप ऑथर लिख सकते हैं। इसके बाद में चल रहा है हमारा अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपको, अपोजिट हैप्पीनेस का, सैडनेस, बिलो का, ओवर। देखो आंसर शीट इसी में होती है, आप थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके देख लेना। PDF में मैं दिखाना भूल जाऊँ तो आप लोग जब PDF खोलोगे तो आपको दिख जाना चाहिए, नहीं भी दिखेगा तो फिर देखते हैं कुछ और। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ डज द समवन फील्स
अपॉन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। कोई भी व्यक्ति कैसा महसूस करता है जब वो समिट पर चढ़ता है, शिखर पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर अपॉन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट अ पर्सन इज ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस की भावना से वो अभिभूत हो जाता है। इज़ देयर एनी चेंज इन द मैन हु क्लाइम्स अ माउंटेन। क्या कोई परिवर्तन होता है? क्या हाँ पढ़ा था ना, लास्ट लाइन थी, हु क्लाइम माउंटेन चेंज कम्प्लीटली। यस, द मैन हु क्लाइम्स अ माउंटेन चेंज कम्प्लीटली, पूरी तरह से बदल जाता है। वाई डिड द ऑथर फील अ टिंज ऑफ सैडनेस। बताइए उसमें दुख की भावना क्यों आती है? बिकॉज he had already done the ultimate in climbing and there would be nothing to climb and all roads hereafter would lead down। ये लाइन आपको निकाल कर प्रिंट करनी है। इसके बाद में चलते हैं हम यहाँ पर। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट सीलिंग। आराम से शांति से लेटे हुए पापा स्टेरिंग एट सीलिंग, छत की तरफ टकटकी लगा रखे हैं। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड एंड्स। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। और ये बहुत ऊपर तक नहीं उठ गया पा। इट इल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स। जल्दी ही यह, जब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब इसे बड़े होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी ही पत्तियाँ खाने लग जाएगा, कौन खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। तुम तो अपनी उम्र से ज़्यादा, बच्चों से भी ज़्यादा चतुर हो। वी टुक इट्स मदर। हमने इसकी माँ को ले लिया है, मतलब मार दिया था। इट वाजन टू ब्लेम। और ये क्या दोष नहीं था। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट। और क्या ये अकृतज्ञता नहीं होगी उसे अकेला छोड़ना। टू स्टार्व, भूखे मरने के लिए। सन आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। नो, क्या नहीं कह सकता? नो टू यू, आपको मना नहीं कर सकता। नेवर थॉट, मैंने नहीं सोचा था। आई डिड लीव टू सी अनदर डे, कि मैं दूसरा दिन देखने के लिए भी जिंदा बचूंगा। कैन आई राइड बैक विद मीलविल, क्या मैं वापस से मीलविल के साथ जा सकता हूँ उस जगह पर। एंड सी, और देखूँ। इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि यदि मैं उसे पा सकूँ। टेल योर माँ, अपनी माँ से पूछ लो। आई सेड यू कैन गो, मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम जा सकते। ही सिडल बैक टू द टेबल, और टेबल की तरफ गया। सेट डाउन, बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और यहाँ उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन, मैं जा सकता हूँ वापस और फन को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसका जो कॉफ़ी पॉट था वो हवा में ही रह गया, शॉक्ड हो गई। व्हाट्स फन, कौन सा फन? फन कौन सा? द फन बिलोंगिंग टू द डव, उस मादा हिन्नी का बेटा। वी किल्ड, जिसे हमने मारा था। वी यूज्ड द डो लीवर, डव का हमने लीवर लिया था। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव, पापा को बचा लिया था। शी गैस्ड वेल फॉर पीटी शेक, और वो तो है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। यहाँ से देखें, सिडल बेक का मतलब है झिझकते हुए, ठीक है। वो झिझकते हुए उसकी माँ की तरफ गया, जो कि सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। अब इसके बाद में यहाँ से हम आते हैं यहाँ पर। द फैन बिलोंगिंग टू डव वी किल्ड, जिसको हमने मारा था। वी यूज द डव्स लीवर टू ड्रॉ आउट पॉइजन, और हमने पॉइजन को निकालने में उसका यूज़ किया था। शी गैस्ड, गैस्ड का मतलब है उससे सांस लेने में कठिनाई होती है उसकी माँ को। वेल फॉर पीटी शेक, सिर्फ दयावश ही सही, बट हमको उसको लाना तो चाहिए, इस तरह से अपनी माँ को समझा रहा है। तो यहाँ देखिए, हाउ वॉज पेनी लेइंग ऑन द बेड। बताइए पेनी बेड पर किस तरह से लेटे हुए थे। तो हमने देखा था ना, पेनी वॉज लेइंग, है ना, कैसे लेटे हुए थे? बिल्कुल शांत लेटे हुए थे। कैसे लेटे हुए थे? बिल्कुल शांत लेटे हुए थे, है ना। तो हिज बेड क्वाइटली स्टेरिंग एट द सीलिंग, वो सीलिंग पर देख रहे थे। व्हाट डिड पेनी टेल हिज सन, पेनी ने अपने बेटे को क्या कहा? पेनी टोल्ड हिज सन्स दैट ही हैड पुट हिम इन कन्फ्यूजन एंड ही जोडी वॉज मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉय ऑफ हिज
एज, तो ये आपको आंसर लिखना है, आंसर शीट इसी में है। यहाँ से देखो, हु किल्ड द डो, डो को किसने मारा था, जोडीज फादर किल्ड द डो। वाई वॉज द डो किल्ड, क्यों मारा गया था, द डो वॉज किल्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, पा को बचाने के लिए और जहर को निकालने के लिए। व्हाट डज डो ईट, क्या खाता था, डो ईट्स लीव्स एंड अकोन्स, है ना। अ केमिकल दैट यूज, अ केमिकल दैट किल्स, जो मार देता है वो क्या होता है, पॉइजन, पॉइजन। आगे चलते हैं हम, चलिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन 14 मई 1820 को पैदा हुई थी, एट फ्लोरेंस में एंड इटली में हुई थी, एंड हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द सिटी, है ना। और उसके जो पेरेंट्स थे, कॉल्ड हर आफ्टर सिटी वेयर शी वॉज बोर्न, है ना, जहाँ पर वो पैदा हुई थी। हर मेन एम्बिशन, जो उसका मेन उद्देश्य था, वॉज टू सर्व, टू बी अ नर्स, उसे नर्स एक बनना अच्छा लगता था। एंड सो शी गेव अप, जो कि उसने, है ना, ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, गेव अप, उसने छोड़ दिए थे सब विचार शादी के, एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और व्यक्तिगत खुशियाँ भी। शी स्पेंड ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल्स आफ्टर हॉस्पिटल, एक के बाद एक हॉस्पिटल को विजिट करने में उसने वर्षों बिता दिए थे। डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड, दिन रात वो हर बेड पर जाती इन हॉस्पिटल में, टू सी दैट नो पेशेंट वो नेगलेक्टेड, कि किसी पेशेंट को उपेक्षित तो नहीं किया जा रहा है, नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा है। एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, क्या वे सब कंफर्टेबल, आराम से जितना संभव हो सके। हाउ एवर हार्ड शी माइट हैव वर्क ऑल डे, उसे बहुत कठिन काम करना पड़ता था, परिश्रम करना था यद्यपि दिन भर। एवरी नाइट, हर रात को, शी वुड टेक हर लैम्प, लेती थी टाइम लैम्प को, एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड जाती थी। द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर कॉल्ड हर, जो सैनिक थे उसे कहते थे लेडी विद द लैम्प के नाम से। एंड दिस इज़ द नेम, और यही नाम था, बाय विच द वर्ड हैज़ रिमेंबर हर फॉर एवर सिंस, और, है ना, हमेशा के लिए संसार के लोग उसे इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। वेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो कब वो पैदा हुई थी, तो टाइम देना है आपको। शी वॉज बोर्न ऑन 14 मई 1820 को पैदा हुई थी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। वेयर वॉज फ्लोरेंस बोर्न, फ्लोरेंस कहाँ पैदा हुई थी, तो शी वॉज बोर्न इन इटली, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ सिक्स और इंजर्ड पर्सन, यूजुअली क्या होता है, नर्स, एक व्यक्ति जिसके द्वारा हॉस्पिटल में इंजर्ड जख्मी व्यक्तियों की, बीमार व्यक्ति की देखभाल की जाती है, तो कौन होता है, नर्स। फादर इन मदर को हम क्या कहते हैं, पेरेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ चलते हैं। वाई डिड फ्लोरेंस गिव ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, बताइए उसने पूरे विचार अपने शादी के क्यों त्याग दिए, तो फ्लोरेंस जो थी, गेव अप ऑल थॉट ऑफ मैरिज बिकॉज हर एम्बिशियस वाज टू बिकम अ नर्स, उसकी एम्बिशियस क्या थी, टू बिकम अ नर्स। वाई डज द वर्ड रिमेंबर, फ्लोरेंस को क्यों याद करते हैं, देखो फ्लोरेंस को, फ्लोरेंस की जगह पे पैदा हुई थी, फ्लोरेंस इसको अपने ही शहर गांव के नाम के साथ जोड़ा हुआ है इसको। द वर्ड रिमेंबर फ्लोरेंस एज द लेडी विद द लैम्प, है ना, फ्लोरेंस को किस नाम से जाना है, लेडी ऑफ द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम। प्लूरल फॉर्म लिखना है, सोल्जर्स सिर्फ ऐसे ऐड कर दें, सोल्जर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट चल रहे हैं, पहले देखते हैं यहाँ से। रीड द पैसेज, है ना, फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, है ना, सीक्वेंस में आपको पुट करना है, लिखना है वहाँ पर। इन ईच ब्रोक द स्टिक इजीली, सभी ने आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। नन कुड सक्सीड, कोई भी सफल नहीं हुआ। सो द फार्मर अनटाइड द बंडल, को बांध दिया। एंड आस्क्ड हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, और एक एक करके लकड़ी को तोड़ दो। इन दिस वे द फार्मर थॉट, फार्मर ने सोचा, दैट
है ना। टोट द देम अ लेसन, एक पाठ पढ़ा है किसकी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती। एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। हु ऑलवेज क्वारल विद ईच अदर, जो हमेशा एक दूसरे से लगते थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड सो ही मेड अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क हिज ब्रेक टू वन बाई वन। तो उनके बेटे थे, 4 बेटे थे, लड़ते थे, तो फार्मर क्या था, सैड था, नंबर 2 पर। अब क्या होगा, उसने एक कह दिया बच्चों से कि एक एक करके लकड़ी के बंडल को तोड़ो, तो क्या वो इजीली ब्रेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, नन कुड सक्सीड, नंबर 3 पर, नंबर 3 पर नन कुड सक्सीड। फिर इसके बाद में इन दिस वे द फार्मर, अब क्या हुआ, इन अभी तो यहीं तक हुआ है हमारा। फिर अब क्या होगा, इस लाइन को पूरा, नो वन सक्सीड सो द फार्मर अनटाइड द बंडल को खोल दिया एंड आस्क्ड हिज सन्स ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, तो क्या होगा, ईच ब्रेक द स्टिक इजीली, नंबर 4 पर। अब लास्ट जो बचा हो 5th नंबर पे, इन दिस वे द फार्मर, है ना, ये आ गया आपको 5 नंबर पे। इस तरह से हमने कर लिया। देखिए सारे आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ, जितने भी आंसर्स मैंने बोले यहाँ से देखिए आप, ये हमारे और क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको पॉज करके देखें और इनको अपनी ही बुक से, पासबुक से आप करिए। और देखिए ये आंसर शीट रही आपके, मैंने आंसर शीट को भी इसको देखो बना के दिया है। आप चाहें तो इनको पॉज करके और बड़े ही आराम से शांति के साथ में इन आंसर्स को आप देखें। देखिए ये आंसर शीट आपकी, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए सारे आंसर शीट्स हैं, ये सारे लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशंस, सब कुछ आपका यहाँ तक आपके साथ है। आप इजीली इनको पॉज करें, देखें ध्यान से और इन्हें सोल्व करके जितना हो सके लिखने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।